आप सभी हमारी मेहनत और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन्हें ढेर सारा प्यार भी दे रहे हैं। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम जिस देश को देखने वाले हैं, जिसके बारे में जानने वाले हैं, वो एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी खुद की सेना भी नहीं है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी केवल एक शहर में रहती है और यहाँ की संसद दुनिया की सबसे पुरानी संसद भी है। दोस्तों, इस देश में जितनी भी बिजली बनती है उसे पानी और जियोथर्मल से बनाया जाता है। यहाँ आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता देखने हर साल 20 लाख से ज्यादा सैलानी सिर्फ यहाँ पर घूमने आते हैं। ये है आइसलैंड। जानेंगे इस बेहद ही सुंदर देश के बारे में गहराई से, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल होती है। नक्शे पर देखें तो आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है, जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आता है। ये ग्रीनलैंड के पूर्व में और नॉर्वे और इंग्लैंड के पश्चिम में पड़ता है। ये है आइसलैंड की राजधानी रेकयाविक। ये आइसलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। ये दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानियों में से एक है। यहाँ की आबादी बस 1.4 लाख के आसपास है, यानी हमारे देश भारत के किसी छोटे से कस्बे के जितनी। पर इस छोटे से शहर का दिल बड़ा है और इसका इतिहास भी कमाल का है। रेकयाविक का इतिहास शुरू होता है 9वीं सदी से, जब वाइकिंग्स यहाँ पर आए। पहला इंसान जो यहाँ पर ठहरा उसका नाम था इंगोल्फुर अनारसन। उसने 874 ईस्वी में यहाँ पहली पक्की बस्ती बनाई थी। उसने इस जगह का नाम रखा रेकयाविक, जो पुरानी नॉर्स भाषा में धुएं वाली खाड़ी मतलब स्मोकी बे कहलाता है, क्योंकि उसने जियोथर्मल झरनों का धुआं देखा था यहाँ पर। यह शहर तब से ही पर्यावरण के साथ दोस्ती निभा रहा है। 18वीं सदी तक रेकयाविक एक छोटा सा गांव था। बस कुछ किसान और मछुआरे यहाँ पर रहा करते थे। फिर 1786 में इसे आधिकारिक तौर पर शहर का दर्जा दिया गया। 19वीं सदी में ये आइलैंड का व्यापारिक केंद्र बन गया। 1974 में जब आइसलैंड आजाद हुआ, तब रेकयाविक को राजधानी चुना गया। और हाँ, दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ इसके मित्र देशों के सैन्य ठिकाने भी यहाँ पर बने। तो इस छोटे से शहर ने इस तरह दुनिया के बड़े मंच पर भी अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर लोग सुबह सुबह कॉफी शॉप में जाते हैं, क्योंकि आइसलैंड वाले कॉफी के दीवाने हैं। हार्पा कॉन्सर्ट हॉल यहाँ की मशहूर जगह है, जहाँ संगीत समारोह से लेकर कला प्रदर्शनियाँ होती हैं। और यहाँ के लोग नॉर्डिक कूल स्टाइल में रहते हैं, यानी कि कैजुअल जीन्स, गर्म स्वेटर और जैकेट वगैरह। यहाँ के लोग जियोथर्मल पूल्स में आराम करते हैं। इस देश का खाना थोड़ा अलग है। स्थानीय लोग फर्मेंटेड शार्क, जिसे हाकार्ल कहते हैं, उसे खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा लैम्ब सूप और ताज़ी मछली इन्हें बहुत पसंद होती है। शाकाहारी खाने के भी यहाँ काफ़ी ऑप्शन हैं। रेकयाविक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ अपराध इतना कम है कि पुलिस वाले भी आराम से पड़े रहते हैं। और ये शहर पर्यावरण का भी ख्याल रखता है। जियोथर्मल ऊर्जा से घर में गर्मी पैदा होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हरा भरा है। रेकयाविक एक ऐसा शहर है जो छोटा सा है, पर अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से सबको हैरान करता है। आइसलैंड में बच्चों का नाम रखने का तरीका वाकई में थोड़ा अनोखा और मजेदार है। यहाँ की परंपरा बाकी दुनिया से थोड़ी अलग है और ये उनकी संस्कृति का एक खास हिस्सा भी है। आइसलैंड में सरनेम का चलन नहीं होता, जैसे हम अपने यहाँ पर शर्मा, पटेल या कुमार वगैरह रखते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों का नाम माँ या पिता के पहले नाम के आधार पर बनता है। मतलब अगर पिता का नाम जॉन है तो बेटे का आखिरी नाम होगा जॉनसन, यानी जॉनसन का बेटा, और बेटी का होगा जॉन्स डॉटर, यानी
जॉन की बेटी। आइसलैंड में बच्चों के पहले नाम को एक खास लिस्ट से चुनना पड़ता है जिसे आइसलैंडिंग नेमिंग कमेटी मंजूरी देती है। इस लिस्ट में करीब 1800 नाम होते हैं जो आइसलैंड की भाषा और संस्कृति के हिसाब से होते हैं। अगर कोई नया नाम रखना चाहता है तो उसे पहले कमेटी से इजाजत लेनी पड़ती है। दोस्तों, आइसलैंड का कुल क्षेत्रफल 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है और यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा। हैरानी की बात है कि इस पूरे देश में केवल 4 लाख लोग ही रहते हैं। यहाँ कोई मच्छर नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये जगह मच्छर मुक्त है। आइसलैंड का मौसम इतना ठंडा और अस्थिर है कि यहाँ मच्छर पनप ही नहीं सकते। सर्दियों में हड्डियां जमा देने वाली ठंड और गर्मियों में भी बस हल्का सा गर्म मौसम। ये मच्छरों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ की झीलें और पानी की जगह भी ज्यादातर जियोथर्मल या फिर बर्फीली हैं, जो मच्छरों के अंडे देने के लिए सही नहीं है। तो चाहे आप यहाँ रात को कैंपिंग करें या जंगल में घूमें, मच्छरों का तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आइसलैंड दुनिया का इकलौता नेटो देश है जहाँ कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, यहाँ अपराध कैसे कंट्रोल होता है? यहाँ की पुलिस, जिसे लारगेगलान कहा जाता है, वो बहुत चुस्त है। इनके पास वाइकिंग स्क्वाड नाम की स्पेशल फोर्स भी है जो हथियारों के साथ साथ रिस्की सिचुएशन संभालती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। आइसलैंड का क्राइम रेट बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ कम्युनिटी का भरोसा मजबूत है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और छोटी आबादी होने से हर कोई एक दूसरे को जानता ही है। आइसलैंड की समुद्री सीमा की रक्षा आइसलैंडिंग कोस्ट गार्ड करते हैं। इनके पास 3 जहाज, 4 हेलीकॉप्टर और छोटे हथियार हैं। ये मछली पकड़ने वाले इलाकों में निगरानी करते हैं, जो आइसलैंड की सबसे कीमती संपत्ति है। हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए नेटो की मदद ली जाती है। आइए अब देखते हैं आइसलैंड की सबसे सुंदर और फेमस टूरिस्ट स्पॉट को, थिंगवैलिर नेशनल पार्क। ये न सिर्फ कुदरत का खजाना है बल्कि इतिहास का भी एक खास हिस्सा है। ये पार्क रेयकविक शहर से बस 40 किलोमीटर दूर है, यानी आधे घंटे की ड्राइव, और इसे देखे बिना आइसलैंड की यात्रा अधूरी ही है। थिंगवैलिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका इतिहास। जरा सोचिए, 930 ईस्वी में यहाँ दुनिया का पहला संसद अलथिंगी शुरू हुआ था। वाइकिंग्स यहाँ खुली हवा में इकट्ठा होते थे, कानून बनाते थे और झगड़ों को सुलझाते थे। यानी ये जगह लोकतंत्र की जन्मस्थली है। आज भी आप यहाँ उन पुरानी सभ्यताओं की जगह को देख सकते हो जो इतिहास को जिंदा करती हैं। थिंगवैलिर जियोलॉजी का भी चमत्कार है। यहाँ नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। इसके बीच की दरार, जिसे सिल्फ्रा फिशर कहते हैं, इतनी साफ है कि आप इसमें स्नॉर्केलिंग या डाइविंग कर सकते हैं। पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि 100 मीटर की गहराई तक नीचे दिखाई पड़ता है। ये दुनिया की खास डाइविंग स्पॉट्स में से एक है। हरी भरी घाटियां, लावा रॉक्स और खुले आसमान फोटो खींचने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। सर्दियों में यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स भी चमकती हैं, जो रात को आसमान में जादू बिखेर देती हैं। वीक ई मायरडल, ये दक्षिणी तट पर बसा एक छोटा सा लेकिन जादुई दिखने वाला गांव है। ये रेयकविक से करीब 180 किलोमीटर दूर रिंग रोड पर पड़ता है। इस गांव में केवल 400 या फिर 500 लोग ही रहते हैं। ये छोटा सा गांव बहुत ही मशहूर है क्योंकि इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता कमाल की है। यहाँ का काली रेत वाला समंदर तट ऐसा है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। रेत बेसाल्ट की है जो चमकती है और समंदर की ऊंची लहरें इसे और ड्रामेटिक बना देती हैं। तट पर ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी हैं जो मानो समंदर से बात कर रही हों। गांव के ऊपर पहाड़ी पर एक छोटा सा चर्च है जिसकी लाल छत और सफेद दीवारें दूर से चमकती हैं। ये चर्च चारों तरफ हरी भरी घास और काले पत्थरों के बीच ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने पेंटिंग यहाँ पर लगा दी हो।
आसपास की हवा इतनी साफ है कि एक बीमार व्यक्ति एक नए जीवन का एहसास कर सकता है। और खुला आसमान रात में तारों से जगमगाता है। सर्दियों में यहाँ आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां नाचती हैं, जिन्हें देखकर मानो आंखें ठहर ही जाएं। रैकियाडालुर हॉट रिवर, ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने गर्म पानी की नदियां बनाई हैं। ये रेक्याविक से बस थोड़ी ही दूर है और इसका नज़ारा ऐसा है कि आप बस देखते ही रह जाओगे। एक नदी जिसका पानी गर्म है और चारों तरफ हरी भरी घाटियां हैं, काले ज्वालामुखी के पत्थर हैं और भाप उड़ रही है। नदी का पानी जियोथर्मल गर्मी से 35 से 40 डिग्री तक गर्म रहता है, यानी आप इसमें चाहे तो नहा सकते हैं, वो भी बर्फीले पहाड़ों के बीच। पानी इतना साफ है कि नीचे के पत्थर तक चमकते हैं और उसकी गर्माहट ठंडी हवा में सुकून देती है। गर्म नदी हरी घास की घाटी से बहती है और आसपास छोटे छोटे झरने टपकते रहते हैं। कहीं भाप के गुब्बारे उठते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि धरती सांस ले रही हो। ऊपर नीला आसमान और सर्दियों में चमचमाती रंग बिरंगी रोशनियां जो रात को जादुई बना देती हैं। गर्मियों में घाटी रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है और दूर दूर तक फैले पहाड़ शांति का एहसास देते हैं। यहाँ की खूबसूरती का मजा तब और बढ़ता है जब आप नदी तक हल्की डाइविंग करके पहुँचते हो। रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, भाप से ढके मैदान और प्रकृति की सादगी आपका मन मोह लेगी। नदी में डुबकी लगाना ऐसा है जैसे सारी थकान को गायब करना। और हाँ, यहाँ का पानी इतना शुद्ध है, लगता है प्रकृति ने इसे खास तरीके से आपके लिए ही बनाया है। डायमंड बीच, ये प्रकृति का एक चमकता सितारा है। ये समंदर तट इतना सुंदर है कि लगता है जैसे कोई जादू बिखरा हो। ये तट काले रेत से ढका हुआ है जो ज्वालामुखी के पत्थरों से बना है। इस पर बिखरे हैं चमकते बर्फ के टुकड़े जो हीरे की तरह सूरज की रोशनी में जगमगाते हैं। समंदर की लहरें इन बर्फ के टुकड़ों को नचाती हैं और हर टुकड़ा अलग अलग शेप में चमकता है। आसपास बर्फीले पहाड़ और खुला आसमान इस नज़ारे को और जादुई बनाता है। सर्दी हो या गर्मी, ये जगह हमेशा सपनों की लगती है। डायमंड बीच वो जगह है जहां प्रकृति ने बर्फ को समंदर का गहना बनाया है। देश विदेश से इस अद्भुत डायमंड बीच को लोग देखने हर साल लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइसलैंड की हमारी ये मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।